नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। सर हम लोग आपको क्या सर हम लोग बीएड के छात्र हैं। सर हम लोग का परीक्षा बीएड वाले कोई तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जिस शिक्षक को क्लास लेना चाहिए मेरे से पढ़ में, वो यहाँ अधिकारीगिरी करते हैं। बड़े पैमाने पर बात कीजिएगा, चूंकि आंसर हम कर रहे हैं, लेकिन हम 2-3 बात आज आपसे कहेंगे। हम 5 मुद्दे को लेके और एक छठा मुद्दा भी था जिस पर आपने बात नहीं की, वो बीएड का मुद्दा था। आपके पास अभी भी होगा, उस दिन भी हमने दिया था, उसका रिसीविंग मेरे पास है और अभी छात्र का भी एप्लीकेशन। 6 मुद्दा पे हमारी आपसे बात हुई, एक मुद्दा पे आपने बात नहीं किया, 5 मुद्दा पर बात की। पहला मुद्दा हमारा था कि छात्रों का जो रिजल्ट है वो बड़े पैमाने पर गड़बड़ है, जिस बात को सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि सिर्फ मुजफ्फरपुर वाला बात, हम कॉपी आप कहीं भेजें, लेकिन छात्र का रिजल्ट गड़बड़ है, इस बात को आप भी जानते हैं। क्योंकि यदि किसी छात्र को यदि किसी एक विषय में 85 आ रहा है, किसी एक पेपर में 70 आ रहा है, तो फिर दूसरे पेपर में 0 कैसे आ रहा है? या तो आप उसको 85 जानबूझ के दे दिए हैं, या वो 0 के लायक ही है, वो एक ही बात होगा। ये एक बात। तो आपके उस समय के जो इंचार्ज थे इंस्पेक्टर साहब, वो भी मौजूद थे और आज भी हैं वो। आपने कहा था कि हम जो एप्लीकेशन आएगा उस पर हम बात करेंगे, उसका रेंडम चेक कराएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो 0 है या फिर कम नंबर से लोग फेल हैं, उनका हम पूछ भी जाते हैं। इन होल ये बात हुई थी कि साइंस की कॉपी को फिर से हम दिखवाएंगे अपने एक्सपर्ट के द्वारा। 10 दिन का समय आप प्रोवीसी और बीसी के द्वारा वार्ता के बाद आपने ये 10 दिन का समय दिया था। वो 10 दिन के बदले 13 दिन के बाद आपका जो परीक्षा परिषद का जो बैठक हुई, उसमें जो आपने निर्णय लिया वो अखबार के माध्यम से लोगों ने देखा और हम लोग कल से अनशन पे हैं। दूसरी बात हमारी थी कि आप नामांकन ले रहे हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 1 का जो नामांकन आप ले रहे हैं उसमें आपने फीस बहुत बढ़ा चढ़ा के दिया, जिसका कोई उपयोगिता नहीं है। आप एक बार खेल कोटा में 50 रुपया ले रहे हैं और फिर वार्षिक खेल कूद के माध्यम से 100 या 150 रुपया ले रहे हैं। तो आपने कहा था कि उसको भी संक्षिप्त किया जाएगा, लेकिन कई 1000 छात्रों का एडमिशन हो गया, आपने उस पर भी कोई चर्चा नहीं की। एक बात आपने कहा कि 2000 जो आरटीआई के तहत शुल्क है, वो यदि छात्र सही पाए जाएंगे तो वो वापस होगा, उसका कोई अभी तक केस नहीं आया है। उसके बाद ये बात थी जिस पर आपने बात नहीं किया कि बीएड के छात्रों का एग्जामिनेशन का डेट अभी तक नहीं निकला है। हमको लग रहा है साल से बहुत ज्यादा समय हो गया, अभी आज 2 साल हो गया। आप 1 साल का छात्रों से पैसा लिए, 2 साल उनको एग्जाम, 2 साल का कोर्स है, आपका 1 साल के बदले 1.5 साल 2 साल हो गया। आपने छात्रों का एग्जाम में छात्र अनशन पर है, विश्वविद्यालय बंद किया। प्रिय छात्रों, सारी इशू पर वार्ता नहीं करूँगा, करने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। डिग्री 3 का जो रिजल्ट आया है उस पर वार्ता जितनी आपको जानकारी है, जितनी हमने पहल की है, वो मैं बता देता हूँ। एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ, दूसरा कोई चासूसी करता होगा मुमताज कभी नहीं करता, और कहीं पर भी आपने कोई मेरा भाषण या स्टेटमेंट सुन लीजिएगा, कहीं पर हमने चासूसी का कोई लफ्ज इस्तेमाल किया। एक बात क्लियर है, ये हो गया। अब जहाँ तक पार्ट 3 का सवाल है कि रिजल्ट का सवाल है, तो उसमें वार्ता में ये हुआ था कि जिनको 0 आया है वो जिन्होंने के एप्लीकेशन दिया है उनकी कॉपी
और कुछ रैंडमली निकाल करके रेस्पेक्टिव हेड्स को भेजा जाए। ये साइंस विषय में स्टूडेंट्स की शिकायत थी। आर्ट्स विषय में पेपर के माध्यम से आया था, लेकिन स्टूडेंट्स की शिकायत नहीं थी, इसलिए आर्ट्स विषय को हम लोग ने नहीं हुआ, उसका पहले ही हेड से दे चुके थे। साइंस विषय में हेड्स के पास भेजा, और अब जो आया हेड्स का, उसमें सभी हेड का आया कि सही हुआ है। केमिस्ट्री में केवल 6 पेपर में लगा के जितना आना चाहिए था उससे कम नंबर आया है। पहले पूरी बात सुन लीजिएगा तब याद कीजिएगा। तो केमिस्ट्री के 6 पेपर में निर्णय हुआ कि फिर से जांच होगी। फिर भी आते आते हमने, जो उस रोज कंट्रोलर नहीं थे, डिप्टी कंट्रोलर थे, तो आते आते हमने पूछा कि क्या सभी 0 की कॉपियां भेज दी गई थी। तो अगर सभी 0 की नहीं गई है तो आज भी निकाल करके उसको भेजा जाएगा और एक बार फिर दिखाया जाएगा 0 वाले को, जो एप्लीकेंट से उनकी दिखाया जा चुका है। तो ऐसा कहना कि पार्टी रिजल्ट पर कोई काम नहीं हुआ, पार्टी रिजल्ट पर काम हुआ है, और केमिस्ट्री के 6 पेपर पर निर्णय ले लिया गया है, और कोई पेपर में निर्णय लेना होगा तो लिया जाएगा। अगर मार्जिनली कुछ हो रहा होगा तो आप लोग की बात, यदि कुछ मार्जिन से अगर लड़के नहीं पास कर रहे होंगे तो आप लोग की बात वीसी साहब को पहुंचा दी जाएगी। ये बात हो गई। और दूसरी बात तो अब जहाँ तक आरटीआई से पैसा वापस करने का सवाल है, तो अभी आप ही ने कहा कि ऐसा कोई केस आया ही नहीं है। अभी अगर कोई आरटीआई से कॉपी मांगता है और यदि कॉपी में सुधार होता है तो जरूर आरटीआई वाली रकम उसको वापस कर दें। नहीं तो अब ये निर्णय लिया गया, अब से ये होगा। और जहाँ तक ऑनलाइन एडमिशन का सवाल है, ट्यूशन फी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो वीसी साहब ने जो बाकी फीस के बारे में था तो उस पर डेवलपमेंट चार्ज कम करने की बात हुई थी, तो उसमें कुछ होना चाहिए, जो कि उसमें सहमति हम भी आप गवाह हैं कि सहमति बनी थी कि डेवलपमेंट चार्ज कम किया जाए। तो इतनी बात कहने के बाद सर बीएड वाला मुद्दा, हाँ, बीएड वाले मुद्दे में ये है कि वो एक लेटर है सरकार का जिसमें है कि एक चिट्ठी है जिसके वेरिफिकेशन के लिए कंट्रोलर साहब खुद जाएंगे। बिहार सरकार की ये चिट्ठी सही है कि नहीं, अगर सही पाई जाएगी तो इमीडिएटली वेरिफिकेशन के लिए इतने स्टूडेंट का इतना समय व्यतीत हो जाए, इसका कोई मतलब समय नहीं होना चाहिए था व्यतीत। अभी तक कर लेना समय हम लोग का समय कोई समय नहीं, बिल्कुल समय। दिसंबर में सर टीटी आने वाला है, अगर नहीं हुआ एग्जाम तो हम लोग का करियर चला जाएगा। वो जल्द अज जल्द वो निकल रहा है, कल ही जा रहे हैं सर। वो डीन आर्ट्स और डीन आर्ट्स नहीं है यूनिवर्सिटी का, तो छात्र नहीं दे देगा, उनको बोलिए जाने। डीन आर्ट्स कल ही जा अगर कुछ छूट गया है तो फिर से 0 वाला निकाला जाएगा और 0 वाला भेजा जाएगा। देखिए रैंडम चेकिंग जो इन्होंने कहा कि रैंडम चेकिंग से पता नहीं चलता है, रैंडम का मतलब ये होता है कि क्या आप चावल का एक दाना देख जाता है या पका के फिर भेजा जाएगा। आप तो इस बात को कहें कि एक चावल का दाना देख करके सीधा स्टूडेंट ऐसा नहीं होते। हो सकता है कि जिसका आप निकाले हो इत्तेफाक से वो स्टूडेंट सही में कुछ नहीं लिखा हो। आप 4 को वही कॉपी निकाल करके जो लिखने वाले स्टूडेंट हैं, आंसर पर एक छात्र बैठे, आपको हमने रोल नंबर भी दिया था उसको, वो 2-2 कॉपी लिख करके भरे हुए आप निकलवा लीजिए उनका। यदि वो 0 नंबर होगा निकलवा, हाँ एक बार तो फिर निकलवा रहे हैं। 0 जो है सर, 0 का सर सवाल नहीं है। 0 के बाद 5 भी है, 9 भी है, 10 भी है। फिर निकलवा, उसके बाद 1 नंबर से 2 नंबर के लिए से 10 नंबर से लोगों को फेल भी किया गया, एवरेज मार्किंग भी किया गया। देखिए इन होल जो है यदि आप देखिएगा तो रिजल्ट में गड़बड़ी बड़े पैमाने पर, सिर्फ यहाँ 0 वाले लोग नहीं आए, ये बात बोल करके आप छात्रों को हमारे खिलाफ मत खड़ा कीजिए। सवाल यहाँ सवाल ये लड़कों की तो कई डिमांड्स थी। उनका कहना था कि पार्ट 3 का रिजल्ट जो है खास करके साइंस विषय का, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। और उनका कहना था कि बहुत से विद्यार्थियों को जो कि अच्छा नंबर आना चाहिए था वो फेल कर गए हैं, 0 भी आया है, कम नंबर भी आया है।
और उसके अलावा भी कुछ डिमांड्स थे कि ऑनलाइन जो एडमिशन हो रहा है तो उसके बाद जो फ़ीस ली जा रही है, ट्यूशन फी तो कांस्टेंट है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी फ़ीस ली जा रही है वो ज़्यादा ली जा रही है, उसको उतना नहीं लेना चाहिए। और बीएड का जो पहला ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उस पर भी उन लोगों ने बात कही। तो हम फिलहाल हमने ये कहा उन लोग से कि आप लोग से जो वार्ता हुई थी उसके लाइट में हम लोगों ने जो कम अंक वाली कुछ कॉपियाँ निकाली थी और कुछ रैंडमली कॉपियाँ निकाली थी, और जो लोग के आवेदन जिन लोगों ने दिया था उनकी कॉपियाँ निकाली थी और हेड्स को भेजा था जांचने के लिए, और हेड्स ने खुद और एक्सपर्ट से जचवाया और सारी जगह से रिपोर्ट सही आई। केवल केमिस्ट्री के 6th पेपर में लगा कि मूल्यांकन में कुछ गड़बड़ है, तो हम लोग जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो केमिस्ट्री के 6 पेपर का फिर से जांच करने के लिए तैयार है। इन लोगों का कहना है कि नहीं, कुछ और विषय में मैथमेटिक्स वगैरह में भी काफ़ी कम नंबर आया है। तो एक बार फिर हम ये वार्ता करने जा रहे हैं अपने ऑफिसर्स के साथ कि क्या कुछ और विषय के और कुछ और कम नंबर वाले कॉपियाँ निकाल करके एक्सपर्ट्स के पास भेजा जा सकता है कि नहीं, यही बात है। आज विश्वविद्यालय पूरी तरह बंद रहा सर, क्या काज का देख ही रहे हैं आपके कहाँ खुलने दिया है। एक बार उधर का ना, एक बार उधर का आप यहाँ आए इसलिए हम आपसे बात मांग कर रहे हैं। ये कुलपति लगातार छात्र शिक्षक के साथ अमानवीय व्यवहार करता रहा है, इसके खिलाफ सदन में आवाज उठी है, लेकिन आप भी उठाइए और बताइए सदन को कि सचमुच छात्र ये मांग कर रहा है कि ये कुलपति यहाँ रहने लायक नहीं है। शंकर भैया यहाँ केवल सरकारी छात्र हैं जो वहाँ
कि इसी विश्वविद्यालय के पूर्व विधान परिषद कुलपति के गाड़ी में बैठ के छात्रों को कूदने का काम करने वाला काम करते हैं। हम इस बात की निंदा करते हैं और जनता दल यूनाइटेड से मांग करते हैं कि इनकी सदस्यता को खारिज किया जाए। ऐसे लोग किसी पार्टी में रहने लायक नहीं है। हम कहना चाहते हैं छात्रों का बहुत सिंपल मामला है, इसको सुनने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? ये विश्वविद्यालय है किसका? ये अपने मुंह से कहते हैं कि ये विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय है, ये हमारे बच्चों का विश्वविद्यालय है। लेकिन जब बच्चे आंदोलन करने के लिए आते हैं तो उन पर कहते हैं ड्राइवर को गाड़ी चढ़ा दो। हम कहना चाहते हैं कि हमारे साथी को हमने बचा लिया। आप अनशन स्थल पे आइए, मैं आपको सम्मान के साथ छात्रों के साथ वार्ता करवाऊंगा। और यदि आप छात्रों से वार्ता नहीं कीजिएगा, अभी तक हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि लग रहा था कि कुलपति आज आए हैं, कुछ करेंगे, छात्रों से बात करेंगे। लेकिन इनकी जो रवैया हमने आज सुबह से लेकर अभी तक देखी है, मुझे ये एहसास हो रहा है ये बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि हम गलत हैं और गलती स्वीकार करना इन्हें मंजूर नहीं है। सिंडिकेट हैं और सिंडिकेट के मेंबर आपकी इसरत जहां जी भी इसमत जहां सॉरी। और सिंडिकेट के भीतर क्या चलता है हम लोग जानते हैं। सुबह में हमारे एक्सीडेंट होते होते मेरे गाड़ी से बच गया। वो शंकर जी थे जो उसको खींच लिए, नहीं तो स्पॉट डेथ हो जाता। ये लड़का था। अभी आपने देखा एक छात्र दब रहा था और कुलपति मोला करते चढ़ाओ चढ़ाओ, इसका पूरा वीडियो है। तो मैंने तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय है। हमारे पूर्व छात्र नेता इनको लेकर के गए, हम लोग घेराव कर रहे थे, ये लेके कि चलिए अनशनकारियों से वहाँ बात कर लेते हैं। फिर हमको बोलने दीजिए, आप लोग तो बोलते हैं, आप लोग तो खा पी के हम लोग भर दिन भूखे हैं। बहुत साजिश के तहत, क्योंकि अनुभव है इनको छात्र राजनीति का, बहुत साजिश के तहत वहाँ गए कि सभी छात्र वहाँ डाइवर्ट हो जाए। लेकिन हम लोग भी बहुत कच्चे खिलाड़ी नहीं रह गए। ये छात्र संघ के हैं और हम लोग बिना छात्र संघ के हैं, इसीलिए हमको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। और वो जिस तरह से आए, हम आज तक मुख्यमंत्री के भी काफिला में इतना गाड़ी नहीं देखा। मुझे शर्म आ रही है सिंडिकेट मेंबरों पर। मैं आप लोगों का निंदा करता हूं कि आप लोग भीतर कुछ नहीं कर रहे हैं और 3 साल से इस विश्वविद्यालय में गलत खेल चल रहा है और 3 साल से आप तमाम लोग सिंडिकेट की कोई जरूरत यहाँ नहीं है, उसके द्वारा पिटवाया जाता है। ये हद तक तो कम हुई है। इस आंदोलन में तो हमको लग रहा है कैसे 10-20 को पुलिस वाले हैं, 10 लोग पुतला दहन करने के लिए आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, यहाँ 200 पुलिस को बुला लिया जाता है। अच्छा, ये कैंपस बैठिए ना भाई साहब, बैठिए ना। शिक्षक और साथ ही आपने क्या किया बताइए। कहे आप लोग बैठिए, आप लोग बैठ जाते हैं। गुजारिश करने के लिए आए, निवेदन करने के लिए आए। हम लोग भी छात्र आंदोलन के उपज के लोग हैं और जो समस्या आप लोगों ने आंदोलन कर रहा, उस आंदोलन के सवाल पर सिंडिकेट में साथियों ने उठाने का काम किया और विश्व सूत्र से पता चला निश्चित रूप से मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है, इसमें कतई कोई बात नहीं है। और मूल्यांकन में जो प्रोफेसर था वह नहीं देखा, प्राइवेट टीचर ने देखने का काम किया है। इसका निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच होगा और 1 सप्ताह के अंदर हम विश्वास दिलाते हैं कि जिन लोगों को 0 नंबर आया है, जिस कारण हुआ है, पुनर्जांच होगा और जो दोषी पदाधिकारी होगा निश्चित रूप से उसको सजा दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से अपील करते हैं, हम आपके साथ हैं और हम आपके हर दुख दर्द में साथ रहेंगे। कतई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, चाहे जो समस्या है, उस समस्या के साथ पूर्ण रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार महागठबंधन के आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उस दिन भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इनका काम है, ये पत्रकार बंधु है, बहुत मदद कर रहे हैं। आप लिखित इस बात का आश्वासन दीजिए, आपने बोला स्वागत की बात है, आप लिखित दे दीजिए। दूसरी बात, ये जो काम किए हैं कुलपति महोदय के छात्रों पर गाड़ी चढ़ाओ गाड़ी चढ़ाओ, गाली दे समस्या
आए बृहस्पति दिन है, गणेश जी के दरबार है और पीताम्बर धारण मॉडल है हमारे अध्यक्ष के। आप आग्रह कर डॉक्टर नवीन बाबू सर लेकिन आवे हम आग्रह कर श्री श्याम जी सर लेकिन आवे और डॉक्टर जयप्रकाश चौधरी जनक जी के पाठ और चादर से सम्मान करेंगे। आज एक कार्यक्रम गौर श्री दिनेश झा जी जुगल किशोर खेड़िया जी के पाठ चादर से सम्मानित करें। श्रीमान दिनेश झा जी। सुनैत हेबै जे कोबर घर गेलहुँ हम पिबैते एखन धरि जीवै छी पिबैते ई लिखल गीत दिनेश जी के छनि जे बहुत विख्यात भेल छै। मिल कऽ एहि पुस्तक के लोकार्पित करा रहा है। पुस्तक लोकार्पित भेल और एकटा समाज में एकटा संदेश जे दिनेश झा जी के द्वारा लिखल गेल रचना सब ओहि में समाहित है और जेना जेना अहाँ सब किताब पढ़ब है ना अहाँ के लागत जे समाज में की भ रहा है। कहल गेल है जे साहित्य समाज के दर्पण छे। वार्षिक समारोह में आए हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण, हमारे पुराने मित्र दिनेश झा जी जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की है, इस समारोह में उपस्थित शहर के सम्मानित बुद्धिजीवी गणमान्य व्यक्ति, आज इस गणेश उत्सव के चौथे दिन पर मेरे आवास पर इस पुस्तक का जो आज लोकार्पण हो रहा है, मैं इसके लिए दिनेश झा जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उनका आभारी हूं। यह मौका मेरे निवास पर मुझको मिला और जो लोग इसके अंदर उपस्थित में हैं, जो गणमान्य लोग इसमें उपस्थित हुए हैं, सबको मेरी तरफ से मेरे आवास पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं मंच पर बैसल हमारे गार्जियन, ऐसे पूर्व हमारे हरियर गाछ में लतराल उपयोगी लाल लगती जे सब काज जो करिए लेकिन कलम का आड़ में करिए। अगर कलम चोर अगर अहाँ के ईमानदार भ जेतै तो क्यों अहाँ के बेईमान नहीं रहते। यह कलम चोरे सबके बेईमान बनबै छै, ताहि द्वारा हम एकर नाम रखलिए कलम चोर। और आगो हमार प्रयास अछि कि आगो बहुत हमार रचना कैल अछि। अब हमार अहाँ के गीत संग्रह अछि, वो गीत संग्रह हम निकालब। और एकटा अछि हमार अभिलाषा कि भोगेन जी के जे छनि क्रांति योग तकर हम मैथिली में अनुवाद करब। और रचना सब अछि जकरा कि हम आब सेवानिवृत्त भेला के बाद चाहे छी जे आब एही साहित्यिक जे रचना छै जे लोक के छै से हम अपन प्रकाशन करब या कई